2019 के महासमर में आज पीएम मोदी के सबसे बड़े योद्धा अमित शाह नामांकन करेंगे। शाह आडवाणी की संसदीय सीट गांधीनगर से नामांकन करने वाले हैं। नामांकन में एनडीए का पूरा कुनबा जुटा है, यानी नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रही है पार्टी। उद्धव ठाकरे से लेकर अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और रामविलास पासवान तक सब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। भारत माता के तो आप तस्वीर देखिए, पहले लोगों को संबोधित करेंगे। इस मंच पर तमाम नेता नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल मौजूद हैं, आपको दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हमारे शहर के अध्यक्ष जगदीश भाई, बीजेपी के अलावा एनडीए के भी बड़े नेता मौजूद हैं। ये दिखाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी के बाद अगर एनडीए में सबसे स्वीकार्य कोई नेता है तो वो अमित शाह हैं, और अमित शाह के नामांकन में सभी नेता शामिल हो रहे हैं। नामांकन के लिए पूरे परिवार के साथ अमित शाह निकले और इस वक्त वो नारायणपुरा में है, जहां से रोड शो की शुरुआत होगी। उनका विधानसभा क्षेत्र भी ये रहा है जहां 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। इसके बाद इस वक्त अमित शाह राज्यसभा सांसद हैं। 2017 में वो गुजरात से ही राज्यसभा पहुंचे और अब वो लोकसभा के लिए गांधीनगर सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे। पहला लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं अमित शाह। 23 अप्रैल को वोटिंग होगी गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए और नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। अमित शाह आज नामांकन दाखिल करेंगे गांधीनगर में। ये देखिए, तमाम बड़े नेता रामविलास पासवान, प्रकाश सिंह बादल, इसके अलावा बीजेपी से पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इस मंच पर सभी नेता मौजूद हैं। एक संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए का कुनबा मजबूत है, सबका समर्थन है। साथ ही साथ गुजरात को भी संदेश देने की कोशिश इस गांधीनगर सीट से कि इस सीट से अमित शाह का चुनाव लड़ना मतलब ये सुनिश्चित करना कि एक बार फिर से 2014 का इतिहास दोहराए बीजेपी और सभी 26 की 26 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए। अमित शाह थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जो कि गांधीनगर से पार्टी के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में, इस वक्त पहुंचे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले यहां पर सरदार पटेल की जो स्टैचू है वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी अगवानी करने के लिए यहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, साथ ही साथ गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन, ये सारे तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर पहुंचने के साथ वो पहले माल्यार्पण करेंगे पटेल की मूर्ति पर और उसके बाद ठीक यहाँ से पीछे आप देखें तो वहाँ पे जो सभा कार्यक्रम है वहाँ पे जाएंगे अमित शाह। फिलहाल अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए अमित शाह के लिए निश्चित तौर पे यह बेहद खास मौका है, क्योंकि यहाँ पर इसी इलाके से एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी और धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़े। 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उनके ठीक पीछे नरेंद्र मोदी थे और उनके पीछे अमित शाह। वो तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आजकल है और यहाँ पर वहाँ से सफर शुरू करते करते अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गांधीनगर से ही बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं। आज उनका नामांकन दाखिल होना है और नामांकन दाखिल करने से पहले अमित शाह के लिए ये बेहद खास मौका जब वो यहाँ पर आए और सरदार पटेल की मूर्ति पे माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के साथ साथ लगातार पुष्प वर्षा हो रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमित शाह के लिए आज का दिन कितना अहम होगा। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर, जब एक कार्यकर्ता के तौर पर सफर की शुरुआत हुई और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बारे में बताया जाता है। बीजेपी के इतिहास में इतनी चमत्कारिक सफलता, ये सारी चीजें अमित शाह के पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है और यहाँ पर वो आज पहुंचे हुए हैं अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले अब से कुछ ही देर पहले, करीब 1 घंटे पहले की तस्वीर है जब अमित शाह अपने घर से निकले। उनके साथ उनका पूरा परिवार था, उनकी पोती गोद में थी, पत्नी उनकी है उनके साथ, उनके बेटे और बहू, पूरा परिवार एक साथ दिखा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस रथ की तस्वीर है जिसमें अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता, इसके अलावा एनडीए के वरिष्ठ नेता जो इस वक्त पहुंचे हैं अहमदाबाद इस रोड शो में शामिल होने के लिए। नामांकन के वक्त वो मौजूद रहेंगे अमित शाह के साथ। वो रथ है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कलश यात्रा, यानी पूरे अहमदाबाद में एक तरह से जलसे का माहौल है।
नारायणपुरा में जनसभा को अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे, जहां से कुछ देर पहले अमित शाह ने सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं इस वक्त। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम निर्णय के पास चलते हैं। निर्णय, वहां की तस्वीरों के बारे में जरा हमें बताइए, जो कुछ आप देख पा रहे हैं। अभी ये रोड शो कितनी देर में वहां से निकलेगा? क्या इससे पहले वो एक अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे? क्या कुछ रहने वाला है रूट पूरा? देखिए, करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, मैं आपको बता दूं अर्चना। और इसकी शुरुआत होगी सरदार पटेल की उस प्रतिमा से जिसका अभी माल्यार्पण किया अमित शाह ने। वहाँ पहले एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ विशाल संख्या में, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पे विशाल संख्या में कार्यकर्ता और जनता जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं अमित शाह को सुनने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं उस रूट पे खड़ा हूँ, वहाँ से करीब 500 मीटर आगे, और यहाँ पे भी अब धीरे धीरे लोग जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ आसपास के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो सब सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ता उन्हें मोबिलाइज कर रहे हैं। पूरा जो ये रूट है करीब 4 किलोमीटर लंबा, इस पे अमित शाह का जब रोड शो शुरू होगा तो ये भरा होगा खचाखच कार्यकर्ताओं से। और यहाँ पूरा एक उत्सव का माहौल है आज अहमदाबाद में। जैसा कि आपने दिखाया, कलश लेकर के महिलाएं हजारों की संख्या में वहाँ मौजूद रहेंगी जब अमित शाह निकलेंगे। और यहाँ कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक तरह से रेयर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अमित शाह, जो कि इनके पुराने साथी माने जाते हैं। आप बताइए, कैसा फील कर रहे हैं आज? यहाँ जब अमित भाई शाह के लिए गुजरात में कोई नई बात है नहीं, वो तो जीतेंगे ही। लोगों में ऐसा, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, समझ लो शादी का माहौल बना है। और गुजरात में जब 23 अप्रैल को वोटिंग होने वाला है, तब इसका इंतजार रहेगा। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि 23 मई को जब रिजल्ट आएगा, तब नमो अगेन का इंतजार रहेगा। आज यहाँ गुजरात और पूरे राष्ट्र के आन बान शान सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित भाई शाह साहब आज अपना नामांकन भरने आए हैं। और यहाँ लाखों की तादाद में कार्यकर्ता और मानव मेदनी यहाँ इकट्ठी हो गई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम नामांकन भरने के लिए रैली स्वरूप जा रहे हैं। आप बताइए, क्या मानते हैं आप? अब अमित शाह जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, गुजरात की 26 सीटों पे क्या असर पड़ेगा? पिछली बार पूरी 26 सीटें। पहली बात तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित भाई शाह जब गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरे देश का केंद्र बिंदु ये गांधीनगर लोकसभा होगी। यहाँ से इतना बढ़िया मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि अमित शाह की जीत, तो भाई साहब ने बोला पहले, 2 जन ने बोला कि पक्की है। पब्लिक यहाँ स्वयंभू आई है, न किसी ने पार्टी ने खर्चा किया है, न कोई ने, पब्लिक अपने आप निकल के आई है अमित भाई के लिए। अमित भाई, मैं तो मानता हूँ शायद इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लीड से जीतने वाले हैं, ये बात पक्की है और सामने वाले उम्मीदवार को भी पता है। तो ये मैं आपको बता दूं अर्चना, यहाँ के लोगों का जो मत है वो यही है कि अमित शाह की जीत पक्की है। और इसकी वजह शायद ये है कि 1998 से लाकर शाणवाणी सीट से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन उनका पूरा चुनाव मैनेजमेंट अमित शाह खुद देखते थे। वो बूथ लेवल पे काम कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं के संग उनका जुड़ाव है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को लगता है कि जीत उनकी तय है। मार्जिन कितना है, बस ये देखना है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए। तो अमित शाह आज गुजरात की गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले एनडीए के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं। एक रोड शो होगा और अभी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। आपको सीधे लिए चलते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नारायणपुरा की तस्वीर है, जहां मंच पर आपको बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ एनडीए के नेता भी नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, एनडीए के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। इस मंच पर यह दिखाने की कोशिश है, यह तस्वीर कुछ बयां करती है अपने आप में। ये तस्वीर कहती है कि और हमने यही सोचा के बाद कि पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन उसके पहले 25 साल 30 साल जो हो रहा था, हम दोनों, हमारे पास क्या था? पूरे अगर देश की राजनीति का हम विचार करेंगे उस वक्त का,
तो हम दोनों पार्टियां, हम दोनों के अलावा एक दूसरे के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। एक बादल साहब थे, जरूर थे, लेकिन मान लो कि दोनों हम राजनीति में अछूत थे, सामने कुछ नहीं था, लेकिन एक भगवा हाथ में लेकर हम चल पड़े थे। पता नहीं 25 साल कैसे गुजर गए, जो एक अपना सपना था वो सच्चाई में बदल गया। दिल्ली के तख्त पर अपना भगवा लहराया गया और आज हमारी सोच एक है, विचार एक है, नेता एक है। मैं विपक्षों को पूछना चाहता हूं कि क्या आप में एक ऐसी कुछ बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं, देश की जनता को बता सकते हैं? आपका नेता कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमें सत्ता चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन कुर्सी के पागल नहीं है हम, कुर्सी के दीवाने नहीं है हम। तो यही मैं आह्वान विपक्षों को देता हूं, मेरी बात सुन लो। जैसे आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मैं विपक्षों का आह्वान देता हूं, चलो जैसे हम एक साथ आए हुए हैं, आपकी एक रैली करो और कार्यकर्ताओं को बोलो कि एक नाम लेकर नारे लगाओ। चलो, मेरा आह्वान है। ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? ये चाहता है कि हम इकट्ठा हैं, क्योंकि अगर हमारा बहुमत आता है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो चाहता है नहीं, मैं बनूंगा। अरे पहले ही टांग खींचना शुरू कर दिए आपने, तो आगे कैसे? जब आपस में टांग खींचना शुरू होता है तो वही टांगों से, वही कदमों से आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप? और इसलिए मैं कहता हूं, अमित भाई, मैं यहां आया हूं, मैं आपको पता है और आप सभी लोगों को पता है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया है, हमारे ऊपर जो संस्कार है, जो करना है दिल खोल कर करो, दिल खोल कर करो। हमने जो मुद्दे उठाए थे, जनता के थे। संघर्ष में नहीं कहता, मतभिन्नता थी, लेकिन उसको तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमने मिटा दिया है, लेकिन हमने पीछे से कभी छुरा नहीं भोंका, ना ही भोंकेंगे। ये हमारे कोई संस्कार नहीं है, हमारे नहीं है। तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारी सोच एक है, हमारा विचार है एक है, हम भगवा लेकर साथ चले थे। 25 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, और वो भगवा हमने 25 साल बाद दिल्ली में भी लहराया। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए, मेगा कवरेज इंडिया टीवी पर लगातार जारी है। गांधीनगर से अमित शाह के नामांकन में इस वक्त अहमदाबाद में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह के मंच पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल, एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले अमित शाह के मंच से उद्धव ठाकरे ने विपक्ष पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा एक है, सोच एक है और नेता भी एक है, लेकिन विपक्ष के पास ना कोई सोच है और ना ही कोई नेता है। इस वक्त रामविलास पासवान मंच से लोगों को संबोधित करें, आपको सीधे लिए चलते हैं। किलो चावल दे रहे हैं, ये है गरीब की सरकार। इसलिए साथियों, मैं कहना नहीं चाहूंगा, आज देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। विरोधी दल के लोग कुछ भी बोले, समुद्र में इन्होंने प्लेन चला दिया। यहीं क्या कहते हैं कि गुजरात में आकाश में, अंतरिक्ष में जाकर के और जमीन में जाकर के दुश्मन को ध्वस्त करने का काम किया। ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज कोई दुश्मन हमारे तरफ में आंख उठा के नहीं देख सकता है। आपको निर्णय लेना है कि मजबूर प्राइम मिनिस्टर चाहिए या मजबूत, कमजोर चाहिए या मजबूत। तो अमित शाह के नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी है। अब तस्वीरें देखिए, प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए अमित शाह ने। प्रकाश सिंह बादल पहुंचे, उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, और इसके अलावा रामविलास पासवान, एनडीए के वरिष्ठ नेता, ये तीनों ही अपनी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, अध्यक्ष हैं। ये तीनों इस अमित शाह के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। मंच पर ये तीनों नेता इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब मंच पर इन सभी नेताओं का स्वागत किया गया। अमित शाह के साथ सभी नेता मंच पर मौजूद थे। राजनाथ सिंह मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं, प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान, इन सभी नेताओं का मंच पर स्वागत किया गया। उद्धव ठाकरे और रामविलास पासवान को गले लगाकर स्वागत किया अमित शाह ने, हाथ मिलाए, और उसके बाद इन सभी का संबोधन भी हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष के पास ना कोई नेता है, ना कोई सोच है, लेकिन एनडीए के पास नेता भी है, सोच भी है। क्या विपक्ष किसी एक नेता का नाम बता सकता है? कौन उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? देवेंद्र पराशर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बताइए इस वक्त आप क्या कुछ
देखिए यहाँ पे जो रैली चल रही है, नामांकन का जो रोड शो होना है उससे पहले उस समय तमाम नेता हैं एक एक करके अपना बयान दे रहे हैं, इसमें स्पीच दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं इस खास मौके पे, जो कि अमित शाह के लिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खास मौका है। 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उनके ठीक पीछे नरेंद्र मोदी थे और उनके पीछे एक तस्वीर में दिखते हैं अमित शाह। वहाँ से उनके सफर की शुरुआत हुई, राजनीतिक सफर की, यहाँ पर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के वो कैंपेन मैनेजर भी थे यहाँ पर, और इसके अलावा दो विधानसभा से जो जीते हैं वो इसी लोकसभा के अंतर्गत आती है। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उनके कार्यकाल में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता हासिल लगी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी। तो वैसी स्थिति में जब इस लोकसभा के उम्मीदवार इस वक्त आपको रोकेंगे, राजनाथ सिंह इस वक्त लोगों को संबोधित करें मंच से, आपको सीधे लिए चलते हैं।